नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर एमडीएम की एंट्री होना शुरू हो चुका है। एमडीएम की एंट्री आपको साला दर्पण पर किस प्रकार करनी है, उसकी पूरी जानकारी, जिसमें दैनिक या साप्ताहिक उपस्थिति है या खाद्यान्न वितरण है, खाद्यान्न की एंट्री करना है, या जो एमडीएम फंड होते हैं जिसमें कुकम हेल्पर है, एमई राशि है, या कन्वर्जन कॉस्ट राशि है, या जो बाल गोपाल योजना है उसकी एंट्री, जो राशि की एंट्री है वो किस प्रकार करनी है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको साला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको साला दर्पण का पेज इस प्रकार नज़र आता है। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर देखिए विद्यालय स्कूल वाला टैब आपको नज़र आता है। इसी विद्यालय स्कूल वाले टैब पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर विद्यालय वाले टैब में आपको जो विद्यालय वाला टैब है उसमें ही देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं जो एमडीएम से रिलेटेड है। एमडीएम की सूचना अब आपको ऑनलाइन करनी होगी। इसको लेकर यहाँ पर 4 ऑप्शन शुरू किए गए हैं। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है विद्यालय मिड डे मील दैनिक साप्ताहिक सूचना प्रपत्र। जो विद्यालय में एमडीएम बनता है उसकी दैनिक जानकारी और साप्ताहिक सूचना प्रपत्र यहाँ पर हैं। मिड डे मील खाद्यान्न स्टॉक प्रविष्टि करें। यहाँ से आप मिड डे मील जो खाद्यान्न स्टॉक है उसकी प्रविष्टि कर सकते हैं। मिड डे मील फंड विवरण आप यहाँ से कर सकते हैं। और विद्यालय मिड डे मील सूचना प्रपत्र M2 ये आपको यहाँ से करना होगा। तो साथियों, सबसे पहले आपको करना क्या है एमडीएम की सूचना ऑनलाइन करने के लिए, तो सबसे पहले आपको विद्यालय मिड डे मील सूचना प्रपत्र M2 फिल करना होगा। उसके बाद ही आपको आगे के काम करने हैं। तो सबसे पहले आपको विद्यालय मिड डे मील सूचना प्रपत्र M2 फिल करना है। तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर एक नोट नज़र आता है। देखिए, फॉर्म इज डीएक्टिव फॉर द स्कूल फॉर दिस स्कूल। तो यहाँ पर अभी ये डीएक्टिव बता रहा है, तो आपको इसको ओके कर देना है। और यहाँ पर देखिए नीचे कुछ जानकारी दे रखी है। यहाँ पर देखिए विद्यालय एमडीएम सूचना प्रपत्र M2। यहाँ पर देखिए सभी जो स्टार जो द्वारा मार्क हैं वो फील्ड अनिवार्य हैं, उनको सबको फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको विद्यालय में एमडीएम योजना संचालन की स्थिति आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए एमडीएम योजना संचालित नहीं है। अगर आपके विद्यालय में एमडीएम नहीं चलता है तो ये ऑप्शन क्लिक करना है। संचालित वह भोजन विद्यालय रसोई घर में ही निमित किया जा रहा है। अगर आपके विद्यालय में भोजन बनता है, रसोई घर है और वहीं पर भोजन बनता है, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर संचालित यानी कि भोजन केंद्रीकृत रसोई घर में निमित्त। अगर यहाँ पर भोजन केंद्रीकृत रसोई घर से आता है तो ये वाला ऑप्शन आपको करना है। और देखिए भोजन स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमारे विद्यालय में रसोई घर है और भोजन विद्यालय में ही बनता है, तो ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस होगा। इसके बाद यहाँ पर लॉक का ऑप्शन दे रखा है, तो आपको यहाँ से लॉक कर देना है। अगर मान लीजिए आपके विद्यालय में भोजन जो है केंद्रीकृत रसोई घर से आता है, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर केंद्रीकृत रसोई घर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर अक्षय पात्र हैं, अन्नामृत हैं, या QRG फाउंडेशन, अदम्य चेतना या अन्य जो भी हैं, जो भी यहाँ से आपके आता है वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। ऐसे यहाँ पर देखिए अगर रसोई घर आपके विद्यालय में नियमित है तो आप इसी को यहाँ पर जो है क्लिक कर दें। और यहाँ पर लॉक का ऑप्शन दे रखा है, इसको आपको लॉक कर देना है, क्योंकि आपके विद्यालय का रसोई घर नियमित है और आपका भोजन वहीं बनता है, तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर लॉक का ऑप्शन दे रखा है, जो भी आपकी स्थिति है उस पर आप टिक करें और उसके बाद आगे की प्रोसेस करके लॉक आपको कर देना है। जैसे आप लॉक कर देते हैं तो देखिए नीचे कुछ जानकारी अब आपको नज़र आती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक वगैरह, स्कूल का नाम वगैरह, डाइस कोड वगैरह सारी जानकारी आ जाती है। विद्यालय की स्थिति भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाती है। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर पूरी जानकारी आपको नज़र आ जाएगी। इसके बाद देखिए आपको करना क्या है। अब देखिए जैसे आपने M2 फॉर्म फिल कर दिया, इसके बाद आपको करना क्या है, तो यहाँ पर फिर से आपको विद्यालय वाले टैब में जाना है। और इसी में देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यालय मिड डे मील दैनिक साप्ताहिक सूचना प्रपत्र। यहाँ पर जो मिड डे मील आप तैयार करवाते हैं उसका दैनिक और साप्ताहिक यहाँ पर सूचना प्रपत्र दिया हुआ है। इसमें आपको दैनिक या साप्ताहिक रूप से आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए विद्यालय एमडीएम दैनिक साप्ताहिक सूचना प्रपत्र खुल जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ जानकारी फिल डिटेल्स में नज़र आती है। देखिए यहाँ पर वर्ष
जो चल रहा है, और माह यहाँ पर ऑलरेडी फीड है, और दिवस देखिए यहाँ पर अभी 10 आया हुआ है। आपको जिस भी दिवस की एंट्री करनी है वो दिवस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 9 तारीख की एंट्री करनी है तो 9 तारीख में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है चयनित दिवस। आपने जो दिवस चयनित किया है को विद्यालय संचालन की स्थिति, उस दिन विद्यालय संचालन की क्या स्थिति है, उस दिन विद्यालय संचालित हुआ है या अवकाश है, दोनों में से जो भी आपकी स्थिति है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए 9 तारीख को विद्यालय संचालित हुआ है तो संचालित पर आप क्लिक कर दें, और अगर अवकाश है तो अवकाश पर आप क्लिक कर दें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अभी आपके 0 हैं, आपको यहाँ पर संख्या डालनी है कार्य दिवस की, कितने कार्य दिवस 9 तारीख को हो चुके हैं। तो मान लीजिए 9 तारीख को मेरे अभी यहाँ पर एक ही दिन कार्य दिवस हुआ है तो मैंने यहाँ पर 1 फिल कर दिया है। अगर आप यहाँ पर 0 रहने देते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर जो एरर नज़र आता है, यहाँ पर देखिए मैंने अभी 0 कर दिया है और मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एरर नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर एरर में लिखा हुआ है कि कुल कार्य दिवस भरे, तो आपको यहाँ पर कार्य दिवस पहले भरने होंगे। तो यहाँ पर 9 तारीख तक कितने आपके कार्य दिवस हो चुके हैं उन कार्य दिवस की संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे मान लीजिए 1 कार्य दिवस हुआ है या जो भी हुआ है वो आप यहाँ पर फिल कर दें, उसके बाद सेव करें। जैसे आप सेव करते हैं तो यहाँ पर आपका सेव्ड सक्सेसफुली आपको नज़र आ जाता है। ये तो हुई आपकी फिल डिटेल कि आपको कितने तारीख की एंट्री करनी है। तो मैंने यहाँ पर 9 तारीख फिल कर दी है। इसके बाद कार्य दिवस भी मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं और संचालित बताकर सेव कर दिया है। इसके बाद नीचे आपको चलना है और यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले दिनांक नज़र आती हैं जो आपने यहाँ पर फिल किए हैं। कक्षा ग्रुप, यहाँ पर कक्षा ग्रुप 2 नज़र आएंगे। MDM 2 कक्षा ग्रुप में बनता है 1 से 5 और 6 से 8। जिनको 1 से 5 की एंट्री करनी है 1 से 5 सेलेक्ट कर ले, 6 से 8 की एंट्री करनी है तो 6 से 8 यहाँ पर सेलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए 1 से 5 में यहाँ पर एंट्री करनी है तो आप 1 से 5 सेलेक्ट कर ले। इसके बाद देखिए क्या फल वितरण किया गया, तो यस नो जो भी आपकी स्थिति है, मंडे को यहाँ पर फल वितरण होता है तो ऐसा आपको कर देना है। इसके बाद देखिए खाद्यान्न का प्रकार, खाद्यान्न में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। गेहूं के दिन यानी कि वीट जिस दिन होता है उस दिन गेहूं बनता है तो गेहूं सेलेक्ट करें, जिस दिन राइस बनता है उस दिन राइस सेलेक्ट करें, और किसी दिन अगर आपका पोषाहार सर्वड नहीं हुआ है तो नॉट सर्वड का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपकी जो भी स्थिति है उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए अगर आप नोट सर्वड का ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए यदि पोषण नहीं बनाया गया तो कारण क्या हो सकता है, वो कारण आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद देखिए 1 से 5 में आपका नामांकन क्या है, नामांकन जितना वो नामांकन आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नामांकन में से उपस्थित कितने रहे उनकी संख्या आपको यहाँ पर भरनी है, और लाभान्वित कितने हुए तो लाभान्वित की संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और एक्शन में आपको सेव का ऑप्शन देना है कि यहाँ पर सेव आपको कर देना है। तो इस प्रकार आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाती हैं। इसी प्रकार साथियों 10 तारीख की एंट्री आपको करनी है तो 10 तारीख यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो इसके बाद देखिए विद्यालय वाले टैब में आपको तीसरा ऑप्शन नज़र आता है, वो है मिड डे मील फंड विवरण। देखिए यहाँ पर मिड डे मील फंड विवरण की आपको एंट्री करनी है तो यहाँ पर मिड डे मील फंड विवरण का ऑप्शन दे रखा है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने MDM जो फंड विवरण है उस पर क्लिक किया तो इसका नाम प्रपत्र का है यहाँ पर MDM प्रपत्र M3। यहाँ पर फंड डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पर सभी स्टार के जो ऑप्शन हैं वो आपको फिल्ड करने अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ फंड दे रखा है, यहाँ से आपको फंड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर 4 प्रकार के फंड दिए हुए हैं। देखिए कुक कम हेल्पर पेमेंट है, कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट है और MME की राशि है और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है। इस प्रकार यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको चारों की एंट्री यहाँ पर मैंने कुकम हेल्प पर पेमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको अकाउंट टाइप दे रखा है। देखिए यहाँ पर अकाउंट टाइप में 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंस और एक्सपेंडिचर खर्च और रिसीव। यहाँ पर सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस बताना होगा, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन ऑटोमेटिक फिल है। यहाँ पर आपको डेट फिल करनी है और अमाउंट फिल करना है, और जैसे यहाँ पर आप डेट और अमाउंट फिल कर देते हैं तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन दे रखा है, इसी सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद ही आप यहाँ पर खर्च और रिसीव भी बता सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर जो चारों फंड दे रखे हैं उसकी यहाँ पर एक एक करके एंट्री कर सकते हैं, जिसमें ओपनिंग बैलेंस कितना है, खर्च और रिसीव आपने कितना किया है, वो ओपनिंग बैलेंस फिल करने के बाद ही आप उसकी आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो इस प्रकार चारों जो मद हैं उसमें आपको जो अपने अमाउंट हैं उसकी भी एंट्री करनी है, वो डेट डाल के आप यहाँ पर आसानी से एंट्री भी इसकी कर सकते हैं।
तो इस प्रकार दोस्तों आपको जो MDM में है उसका प्रपत्र 2 और 3 है किस प्रकार फिल करना है और दैनिक और साप्ताहिक रिपोर्ट आपको किस प्रकार फिल करनी है उसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।